नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेलवे साइंस का प्रैक्टिस सेट का क्लास चल रहा है। ठीक है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो है टोटल 50 क्वेश्चन करा दिया हो। ठीक है, अब जो है 51 से टोटल 92 क्वेश्चन तक करा देंगे। टोटल जो है 92 क्वेश्चन का कवर हो जाएगा। सेल से रिलेटेड सेल का जो है कंसेप्ट का क्लास खत्म करने के बाद जो है प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। ठीक ना। और रेलवे साइंस का जो प्रीवियस ईयर सेल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी जो है अपने चैनल पर प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, और आप लोग जितना भी हम लोग हम पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग अगर पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, कोई भी क्वेश्चन जो है ना आप लोग से नहीं छूटेगा। हर एक क्वेश्चन को टच करके आइएगा अपने एग्जाम में। और कहीं भी जो है ना सेल, कहीं भी जो है आप लोग को साइंस से रिलेटेड कहीं भी भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ आप साइंस कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ओपन कर लीजिए। न्यू वीडियो का अपडेट लेते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 51। झिल्ली जो केवल विलयन को पारित करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो अर्धपरागम में कहा जाता है। ठीक है। नंबर 52। एक कोशिकीय जीव जो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकालता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है विसरण बोला जाता है, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 53। पौधे की जड़ें मिट्टी से पानी कैसे अवशोषित करती है? तो कैसे करती है? तो ऑस्मोसिस से करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 54। प्रोक्रिएटिक के अप्रभाषित न्यूक्लियर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? तो न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न 55 में है कि प्रोक्रिएटिक कोशिका में एकमात्र देखे जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो वो है राइबोसोम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 57 में है मानव गाल कोशिकाओं में कौन सा ऑर्गन नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? तो है क्लोरोप्लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं पाया जाता। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्रश्न 58 में है कि पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है जो क्या है? क्या है? तो पॉलीसेकेराइड से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सेल्यूलोज कैसे बनी है? तो पॉलीसेकेराइड से। प्रश्न 59। जानवरों की कोशिका और पौधे की कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है? पोषण का। किस चीज का अंतर है? तो पोषण का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 60। नाभिक की अनुपस्थिति वाली जानवरों की कोशिका में किसी की भी कमी होगी तो क्या होगा? तो वो जो है गुणसूत्र का। क्या? तो गुणसूत्र का। प्रश्न 61 में है कि प्लाज्मोलाइसिस किसके कारण होता है? अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक्सोमोसिस हो जाएगा। कौन सा? एक्सोमोसिस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न 62 देखते हैं कि बाहरी घोल में सोल्यूट का संद्रण अधिक होने पर क्या स्थिति होती है? तो वह जो है हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्या चाहिए? हाइपरटोनिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 63। हाइपोटोनिक घोल में रखी गई कोशिकाओं में क्या होगा? फूलने लगेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 64। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वो जो है प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। किसको? तो प्रोटोप्लाज्म को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपको बताता है, यानी क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का किचन कहा जाता है। मतलब किचन ऑफ द सेल कौन है? तो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। सही है। और लाइसोसोम को जो है सुसाइडल ब्रेक कहा जाता है, आत्मघाती तहली कहा जाता है। तो ये नहीं होगा, तो यही गलत है। गलत जोड़ा पूछा गया था। और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस वो कोशिका का मस्तिष्क है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही गलत ऑप्शन दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 66। प्रकाश संश्लेषण रंजक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के कचरा निपटाने प्रणाली के रूप में कार्यरत है? तो कौन सा है? लाइसोसोम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 68 देखते हैं कि राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं? तो वो जो है आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, यानी ऑप्शन ए और सी दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न 69। रंगहीन प्लास्टिड्स को किस नाम से जाना जाता है? तो वह ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे 70 में है कि क्लोरोफिल कहाँ
उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? तो थाइलाकोइड में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 में है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो कौन किए थे? तो स्लाइडियन और स्वान ने किए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। प्रश्न 72 में है कि पहले से मौजूद कोशिका से नई कोशिका बनने का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो वर्चू ने दिए थे। वर्चू ने दिए थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। प्रश्न 73 में है कि कोशिका का रसोई घर, जिसे किचन ऑफ द सेल जो होता है, किचन ऑफ द सेल बताया था कौन है? तो एक क्लोरोप्लास्ट को ही किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। किसको? क्लोरोप्लास्ट को। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। प्रश्न 74 में है कि वह कोशिकांग जो झिल्ली के बिना होती है, कौन सा है जो झिल्ली के बिना होता है? राइबोसोम। कौन सा? तो राइबोसोम। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। प्रश्न 75 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल एक झिल्ली द्वारा आवर्त होता है? तो कौन सा है? तो वह जो है बी नंबर हो जाएगा, वैकुल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। प्रश्न 76 में है कि कोशिका में लिपिड का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो वह जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 77 पर। प्रश्न 77 में है कि प्रोटीन और लिपिड्स जो कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक है तो किसके द्वारा निर्मित होता है? तो किसके द्वारा निर्मित होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। प्रश्न 78 है कि लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वह जो है गोल्जी एपरेटर्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पर या इंस्टा पर देख रहे हैं तो वन वे वन ट्रिक को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 79 देखते हैं कि कौन सा कोशिकांग कोशिका में विषैले पदार्थ और दवाओं का डिटॉक्सिफाई करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा है? तो वह जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न 80 पर। प्रश्न 80 में है कि क्रोमोजोम किससे बने होते हैं? तो क्रोमोजोम किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, यानी डीएनए और प्रोटीन से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है जिस क्रोमोजोम है, जिस प्रोटीन का यूज करता है, तो उस प्रोटीन का नाम क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा प्रोटीन का नाम है। ठीक है, प्रश्न 81 में है कि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। वो बताइए जो न्यूक्लियस में भी जो डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एक कोशिकांग है जो उसमें जो है डीएनए पाया जाता है लेकिन न्यूक्लियस के अलावा? तो कौन सा है? तो वह जो है कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 82। प्रश्न 82 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं है? बताना है जो एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वेकुल्स होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा या लाइसोसोम होगा। इस क्वेश्चन का जो है आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर कि कौन सा जो है ये 82 नंबर का आंसर होगा जो एकल झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं है। ठीक है, प्रश्न 83 में है कि निम्नलिखित में से गलत कथन पहचाने। गलत कथन है पहचानना है, तो कौन सा है? गोल्जी तंत्र। ऑप्शन ए देखते हैं कि गोल्जी तंत्र लाइसोसोम को निर्माण में शामिल है। तो हाँ, ये सही है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डीएनए होता है। तो हाँ, न्यूक्लियस यानी जो नाभिक के था, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में भी जो होता है डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जिससे वह अपने प्रोटीन बनाते हैं। बात सही है। ऑप्शन सी देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि वह एटीपी उत्पन्न करते हैं। तो हाँ, ये भी बात सही है। आगे देखते हैं कि कौन सा गलत कथन पहचाना। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अब यही लास्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेंट्रोजोल को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये देख रहे हैं कि सेंट्रोजोल को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये जो है गलत ऑप्शन है। किसका? 83 का डी नंबर जो है गलत ऑप्शन है। ए, बी और सी तीनों सही है, लेकिन डी नंबर जो है गलत ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। प्रश्न 84 में है कि इनमें से किसका कोशिका दीवार सेलुलोज से नहीं बना होता है? ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। 85 में है कि कोई कोशिका फूल जाएगी यदि
क्या होगा, तो वह जो बाहरी माध्यम से पानी के अणुओं को संदर्भ कोशिका के भीतर के संदर्भ से अधिक हो। ऑप्शन जो 20 सही हो जाएगा कि बाहरी माध्यम से पानी के अणुओं का संदर्भ कोशिका के भीतर का संदर्भ से अधिक हो, तब जो है कोशिका जो है फूल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 86 पर। प्रश्न 86 में है कि प्लाज्मोलाइसिस को परिभाषित किया जाता है, तो कौन सा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइपरटोनिक माध्यम से साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 87 में है कि निम्नलिखित में से कौन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है, तो कौन सा संबंधित नहीं है, तो यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, तो यही जो है गलत है। ठीक है, बाकी सब जो है सही है, लेकिन सी ऑप्शन जो है गलत है। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर कि कौन सा जो है इसमें से जो है आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 में है कि मानव गाल की कोशिका आमतौर पर दागदार होती है, यानी दागदार होती है, तो कौन सा है, तो वह है मिथाइल ब्लू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 में है कि उस सल्ट्रेन का नाम बताएं जिसका उपयोग आमतौर पर पौधे कोशिका के अध्ययन के लिए किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो जो है सेफ्रीन है। कौन है, तो सेफ्रीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 91 में है कि ऊतकों का अस्थायी माउंट बन जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो ग्लाइसरीन हो जाएगा, ग्लाइसरीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 92। सेफ्रीन एक अभिकर्षण है जिसका उपयोग तनाव के लिए किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो सेल वाल यानी कोशिका भित्ति हो जाएगा। कोशिका भित्ति जो प्लांट सेल में पाया जाता है, अब बहुत ही कठोर होता है, जो सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। ये जो है टोटल जो है 92 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट कवर हो गया है। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को। अगर आपको इस तरह वीडियो चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।